गजल का एक मतला और एक शेर से उनको बुलाऊंगी कि अगर पूछे कोई मुझसे मोहब्बत कैसी होती है, अगर पूछे कोई मुझसे मोहब्बत कैसी होती है, तुम्हारा नाम लेकर मैं ये कह दूं ऐसी होती है। अगर पूछे कोई मुझसे मोहब्बत कैसी होती है, तुम्हारा नाम लेकर मैं ये कह दूं ऐसी होती है। और ये शेर स्पेशली मैंने प्रीति दी के लिए ही लिखा था कि जब से देखा है मैंने तुम्हें बच्चा बने तब से, कि जब से देखा है मैंने तुम्हें बच्चा बने तब से, मुझे लगता है सब माएँ तुम्हारे जैसी होती है। तो एक बार जोरदार तालियां प्रीति दी का स्वागत। आभार और बहुत बहुत प्रेम साक्षी तुमको। कहते हैं कुछ लोगों के लिए शब्द नहीं होते कि उनको कैसे स्नेह दिया जाए, कैसे प्रेम दिया जाए। तो उसमें से एक ये है, इसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और आज का इवेंट, आज का ये कार्यक्रम, आप लोग के सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। हाँ, मुझे अब मौका मिला है पढ़ने का, तो मैं सीधे अपनी रचना पे आऊँगी कि मैंने एक रचना लिखा था, स्वयं का बोध। तो मैं शुरू करती हूँ कि क्यों बयार खुश्क है, क्यों बयार खुश्क है, भावना न मुक्त है, नमी है नेत्र में सजी, विषाद से तू युक्त है। क्यों रास्तों का डर तुझे, क्यों रास्तों का डर तुझे है, हार की फिक्र तुझे, क्यों रास्तों का डर तुझे है, हार की फिक्र तुझे। बढ़ा कदम कदम बढ़ा, तो खुद में थोड़ा दम बढ़ा, और धरा से धीरता तुले, धरा से धीरता तुले, समय से वीरता तुले। अब दिशा अतल तु बन, तो अब दिशा अशेष बन। और विषय विकार सोच क्यों, विषय विकार सोच क्यों, नहीं मिलेगा मोक्ष क्यों, विषय विकार सोच क्यों, नहीं मिलेगा मोक्ष क्यों। और क्यों भीति पाप पुण्य की, क्यों भीति पाप पुण्य की, तो चुन दिशाल शून्य की। और तो खुद की ही तलाश में, तो खुद की ही तलाश में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब बहुत अजीब सा लगता है, खैर बहुत शुक्रिया। हाँ, और तो खुद की ही तलाश में, तो खुद की ही तलाश में उलझ रहा है आस में, और स्वयं में ही तू श्रेष्ठ है, तो तुच्छ ना तू ज्येष्ठ है। स्वयं में ही तू श्रेष्ठ है, तो तुच्छ ना तू ज्येष्ठ है। और स्वयं से ही उदय हुआ, शून्य से उदय हुआ, शून्य में ही अंत है। और स्वयं में ही तू ध्यान कर, स्वयं में ही अनंत है। और 4 पंक्तियां अंतिम है कि स्वयं में ही तो सिद्धि है, स्वयं में ही तो सिद्धि है, स्वयं में ही तो बुद्धि है, स्वयं में ईशवास है, स्वयं में ईशवास है। और प्रभु का तो निवास है, प्रभु का तो निवास, प्रभु का तो निवास है। हाँ, बहुत बहुत आभार। अब एक छोटी सी गजल कविता, क्या कहूँ, जो भी है मैं आपको सुनाती हूँ। और ये मैंने बच्चियों के ऊपर लिखी है, क्योंकि मेरी बेटियाँ मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, और यहाँ भी बहुत बेटियाँ मेरा ख्याल रखती हैं। तो इन सभी को मैं समर्पित करती हूँ। मैं स्वयं एक बेटी हूँ, तो मैं शुरू करती हूँ, सुनिएगा। खूबसूरत डार होती बेटियाँ, खूबसूरत डार होती बेटियाँ, फिर भी क्यों आज़ार होती बेटियाँ, खूबसूरत डार होती बेटियाँ, फिर भी क्यों आज़ार होती बेटियाँ, प्रेम की दहलीज को रचती हुई, प्रेम की दहलीज को रचती हुई, खुद से ही बेजार होती बेटियाँ, खुद से ही बेजार होती बेटियाँ, माँ की पीड़ा को समझती लाडली, माँ की पीड़ा को समझती
जो ना फिर मुख्तार होती बेटियां, दो घरों को करती रोशन सब्र से, दो घरों को करती रोशन सब्र से, प्रेम का अनवार होती बेटियां, प्रेम का अनवार होती बेटियां। और दो शेर लिखते समय मेरे हाथ कांपे थे, तो वो दो शेर मैं पढ़ने जा रही हूँ कि भ्रूण हत्या गर्भ में जिसका हुआ, भ्रूण हत्या गर्भ में जिसका हुआ, ऐसी भी लाचार होती बेटियां, ऐसी भी लाचार होती बेटियां। और ये शेर बहुत दुखी करने वाला है कि जिनके असमत पर निगाहें गिद्ध सी, उनके असमत पर निगाहें गिद्ध सी, ऐसों से दो चार होती बेटियां, ऐसों से दो चार होती बेटियां। और अंतिम शेर है जो पूरे बेटियों का एक व्यक्तित्व बताता है कि बेड़ियों में भी जो खुल कर उड़ सके, बेड़ियों में भी जो खुल कर उड़ सके, ऐसी एक फनकार होती बेटियां, ऐसी एक फनकार होती बेटियां। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया।